सोचिए, जिस रिश्ते को बचाने के लिए वसुधा अपने ही पति से दूर जाने का फैसला कर चुकी है, उसी फैसले के पीछे छुपा है चंद्रिका का एक ऐसा रहस्य जिसका नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुंडवा मुंडवा गांव आखिर चंद्रिका की जिंदगी से किस तरह जुड़ा है और क्या वसुधा सच में देव को छोड़कर पूरे 1 साल के लिए घर से दूर चली जाएगी? वसुधा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, परिवार और एक पुराने रहस्य के बीच वसुधा बुरी तरह से फंस चुकी है। हनुमंत के सामने वसुधा अपनी बात रखती है और कहती है कि परिवार की भलाई के लिए उसका जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हनुमंत भी साफ कह देता है कि वो बिना देव और ससुराल वालों की अनुमति के यहाँ से उसे जाने नहीं देगा। वसुधा समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन हनुमंत अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि वो देव से झूठ नहीं बोल सकता है। वसुधा के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि वो देव को अभी कुछ भी बताना नहीं चाहती है। उसे डर है कि देव कभी उसे घर से जाने की इजाजत नहीं देगा। और इसी बीच चंद्रिका तेज बुखार से परेशान नजर आती है। प्रभात उसकी हालत देखकर चिंता करता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। चंद्रिका भी प्रभात से कहती है कि वो गेस्ट रूम में जाकर सो जाए, वरना उसे भी वायरल फीवर हो सकता है। तभी वसुधा वहां पहुंचती है और चंद्रिका की देखभाल करने की जिम्मेदारी खुद ले लेती है। वो उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है और प्यार से उसकी सेवा करती है। पहले तो चंद्रिका उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वसुधा के बार बार कहने पर वो उसे रुकने की इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ देव अपने कमरे में वसुधा का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर प्रभात आ जाता है और देव को लगता है कि शायद वसुधा आई है, लेकिन सामने प्रभात को देखकर वो हैरान रह जाता है। प्रभात उसे बताता है कि आज वसुधा चंद्रिका के कमरे में ही रहेगी। देव के मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर घर में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी उसे कोई जानकारी ही नहीं है। रात गहराती है, लेकिन देव की आंखों से नींद गायब रहती है। वो वसुधा को याद करता है और आखिरकार उससे मिलने के लिए चंद्रिका के कमरे की तरफ चला जाता है। वहां वो वसुधा को चंद्रिका की देखभाल करते हुए देखता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। देव वसुधा को लॉन में लेकर जाता है, जहां उसने उसके लिए एक खूबसूरत सरप्राइज तैयार किया है। संगीत बजता है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए अपने प्यार के खूबसूरत पल को महसूस करते हैं। देव वसुधा को गले लगाकर कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता है, लेकिन तभी वसुधा को याद आता है उसे चंद्रिका के पास वापस जाना है। वो देव से कहती है कि चंद्रिका की तबीयत खराब है और उसे उसकी देखभाल करनी होगी। देव भी चंद्रिका की हालत को लेकर चिंतित हो जाता है और वसुधा से कहता है कि वो वापस जाकर उसकी देखभाल करे। लेकिन उसी रात चंद्रिका को एक बार फिर वही रहस्यमयी सपना आ जाता है। वसुधा उसकी आवाज सुनकर घबरा सी जाती है। वो चंद्रिका को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन चंद्रिका बेहोशी जैसी हालत में होती है। वसुधा तुरंत देव और प्रभात को बुलाती है। पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद चंद्रिका की आंखें खुलती हैं और वो बताती है कि उसे सिर्फ एक बुरा सपना आया था। अगली सुबह वसुधा चंद्रिका के लिए कम तेल वाला खाना बनाने को कहती है। चंद्रिका भी सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है और कॉफी बनाने लगती है, लेकिन तभी वसुधा उसके सामने एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसे सुनकर चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। वसुधा पूछती है कि रात में वो नींद में मुंडवा गांव का नाम क्यों ले रही थी। सवाल सुनते ही चंद्रिका के हाथ से कॉफी का जार गिर पड़ता है। वो घबरा जाती है और बात संभालने की काफी कोशिश करती है। वसुधा को अब यकीन हो जाता है कि मुंडवा का चंद्रिका से कोई गहरा संबंध जरूर है। उधर दिनेश सावित्री को मनाने की कोशिश कर रहा है और वो उसके लिए गजरा लेकर आता है, लेकिन सावित्री उसके पुराने धोखे और गलतियों को भुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। वसुधा सावित्री को समझाती है कि फैसला उसे अपने दिल से करना चाहिए, लेकिन साथ ही वो दिनेश को परखना भी चाहती है। वसुधा को शक है कि दिनेश सच में बदल गया है या सिर्फ सावित्री का भरोसा जीतने का नाटक कर रहा है, और इसी वजह से वो दिव्या की मदद से दिनेश को एक साड़ी भिजवाती है और कहती है कि वो इसे सावित्री को दे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिनेश इस परीक्षा में पास होता है या फिर नहीं। दूसरी तरफ वसुधा के मन में खुद अपने भविष्य को लेकर तूफान मचा हुआ है। वो गुरुजी को फोन करके मुंडवा गांव और चंद्रिका के रिश्ते के बारे में पूछती है। गुरुजी साफ कह देते हैं कि उसे अपने सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे
जब वो घर छोड़कर 1 साल के लिए चली जाएगी। वसुधा की सबसे बड़ी चिंता देव है। वो गुरुजी से कहती है कि अगर वो देव को बिना बताए चली गई तो देव के दर्द के साथ वो अपना व्रत और तपस्या कैसे पूरी कर पाएगी। गुरुजी से पूछती है कि अगर वो देव को बिना बताए चली गई तो देव के दर्द के साथ वो अपना व्रत और तपस्या कैसे पूरी कर पाएगी। गुरुजी वसुधा से कहते हैं कि अगर वसुधा देव को सच बताएगी तो उसे पूरा परिवार को ही बताना पड़ेगा, और अगर परिवार उसे आशीर्वाद और अनुमति देगा तभी वो देव को सब कुछ बता सकती है। वसुधा समझ जाती है कि अब उसके पास फैसला लेने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। आखिरकार वो देव से मिलने पहुंच जाती है। देव उस वक्त गिटार बजा रहा होता है और अविनाश के आने की तैयारी में बैठा हुआ होता है, लेकिन वसुधा अचानक कह देती है कि शायद वो अविनाश का स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद ही ना हो। देव चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जाने वाली है। तब वसुधा अपने दिल का सबसे बड़ा राज देव के सामने खोल देती है। वो बताती है कि उसे 1 साल के लिए परिवार से दूर जाना होगा। गुरुजी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, और ये सुनते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो साफ कह देता है कि वो वसुधा को कहीं जाने नहीं देगा। देव कहता है कि वसुधा उसकी पत्नी है, उसने उसे दिल से स्वीकार किया है और उसके लिए यही सबसे बड़ी सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन वसुधा की मजबूरी भी कम नहीं है दोस्तों। वो कहती है कि जब तक चंद्रिका उसे स्वीकार नहीं करती है तब तक वो अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर ही नहीं सकती, और ना ही वो करना चाहती है। उसे डर है कि अगर वो चली गई तो परिवार में एक और बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं गई तो चंद्रिका के अतीत का सच कभी सामने नहीं आएगा। वसुधा आखिरकार देव से सिर्फ उसकी अनुमति और आशीर्वाद मांगती है, लेकिन देव गुस्से में दर्द लेकिन देव गुस्से और दर्द में साफ कह देता है कि अगर उसने जाने का फैसला कर ही लिया है तो उससे इजाजत क्यों मांग रही है। वो वसुधा को रोकने की हर कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या वसुधा देव की बात मानकर 1 साल के लिए घर छोड़ने का फैसला कर देगी, या फिर चंद्रिका के मुंडवा रहस्य की सच्चाई जानने के लिए वो अपने प्यार से भी दूर चली जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, मुंडवा गांव का चंद्रिका के अतीत से आखिर रिश्ता क्या है। आने वाले एपिसोड में यही राज कहानी को एक बेहद बड़े मोड़ पर ले जाने वाला है। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ, और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।